देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में कल क्या पढ़ लिया था, मतलब लास्ट इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की डाउट सेशन में हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ लिया था, क्या कहते हैं, मतलब 80 तक के सवाल हो गए शायद। हमें लास्ट 90 तक सवाल हो गए थे, लेकिन 90 तक के सवाल हो गए थे, लेकिन हमने 80 तक बताए थे और 4 सवाल हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम 83 से ना। पहला कौन सा है? हाँ 83 से। ठीक है, तो 83 से बताते हैं। 83 नंबर क्या है कि एक स्कूटर को 40,000 रुपए में बेचने से लाभ तथा 32,000 में बेचने से हानि होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सवाल आपको कई बता चुके हैं, आप पता नहीं क्यों इसको गलत कर रहे हैं। मेरे क्या बोला है, एक स्कूटर को 40,000 में, एक एसपी है इसको कितने में, 40,000 में बेचने से, तो एक एसपी है इसको कितने में बेच रहा है, 32,000 में। क्या बोला है कि बेचने से लाभ और हानि की राशि में अनुपात क्या है, 5:3 है। ठीक है, सीपी यहाँ कहीं होता था, एक 40 की बेच रहे हैं, एक 32 बेच रहे हैं, एक पे लाभ हो रहा होगा, एक पे हानि हो रही होगी। सिंपल सी बात है। लाभ को क्या करते थे हम लोग, एसपी से घटाते थे, और हानि क्या करते थे हम लोग, एसपी में जोड़ते थे। लाभ हानि का रेशियो क्या है, 5:3। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 5, 3, 8। इन दोनों का अंतर कितना है, बराबर 8,000 ना। 8,000 तो है, 8,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। अब हम निकालना सीपी, 3,000 जोड़ेंगे 32,000 में। 32,000 में हम 32,000 था ही एसपी, 32,000 कितना था, 32,000 था एसपी। इसमें कितना जोड़ देंगे हम, 3,000 रुपए जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आएगा, 35,000 रुपए। तो सीपी आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि उसे 30,000 में, यदि उसे 30,000 में बेचा जाए, 35,000 की चीज है, कितने में बेच रहा है वो, 30,000 में, क्या होगा, सिंपल सी बात है। 35,000 चीज है, 30,000 में बेचेगा, 5,000 का लॉस होगा। 5,000 का क्या हो रहा है, यहां से लॉस। कहां से हो रहा है लॉस, सीपी से, मतलब 35,000 से, इंटू 100। ये खत्म, ये यहां से खत्म, 5 7 35। हमें पता है, आपको लोग को बता चुके हैं, 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%। सिंपल आ गया होगा। ये आज हिल क्यों रहा है इतना भाई, क्या दिक्कत तेरे को, सही से रुक नहीं पा रहा क्या, हिलो नहीं भाई। क्लियर है, सोल्यूशन ये है, आपको समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड हिला तो सच को आपको समझ में, मतलब देखने में थोड़ा ललबा रहा होगा, अभी ठीक है, क्लियर आ जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है ना, हो गया, दिख रहा क्लियर। ठीक है, रफ करते हैं इसको। इसके बाद नंबर कौन सा है, 84 नंबर ना, 83 84। आपको ऐसा लग रहा है बोर्ड चमक रहा होगा इधर पे, पता नहीं चमक रहा है कि नहीं चमक रहा। वहां वीडियो में कोई कैमरामैन तो यहाँ है नहीं मेरे पास, यही कैमरामैन खड़ा हो और हम एक यहाँ पर, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, 83 नंबर के बाद में 84 नंबर क्या बोल रहे हैं, मदन लाल ने कुछ चावल खरीदा। किसने, मदन लाल ने कुछ चावल खरीदा, लेकिन खराब हो जाने के कारण 1/4 चावल को 20% हानि बेच देता है। ठीक है, 1/4 चावल को हानि बेच रहा है। हमने मान लिया चावल कितना है, पूरा 4 kg है। चावल कितना है, चावल ने मान लिया 4 kg है। ठीक, चावल ने माना 4 kg है, और बोल रहा है 1/4 kg को, 1/4 kg कितने बेच रहा है। इसका 1/4 कितना होगा, 4 का 1/4 कितना होता है, 4 का 1/4 कितना होगा, 1 किलो चावल को कितने में बेच रहा है, 20% की हानि पे, माइनस का 20% की हानि पर। अब बोल रहा है शेष चावल को, शेष कितना हो जाए, 1 किलो तो ये आ गया, यहाँ पे कितना आएगा, 3 kg चावल। बोल रहा है 3 किलो चावल को कितने परसेंट लाभ पर, मतलब हमने कहा कितना नहीं पता, तो क्या कर देंगे, x% के लाभ पे बेचा जाए, कि उसे ओवरऑल 40% का लाभ हो, ओवरऑल 40% का लाभ हो। तो 4 चौको 16, 160%, कितना जाएगा, 160%। देखो 1 में 20 का गुणा कराएं, कितना जाएगा, माइनस का 20%। यहां पर क्या आएगा, प्लस का 3x%। ये प्लस है, प्लस मान लो, ये जोड़ेंगे दोनों चीज, प्लस देंगे इसे ना, इक्वल टू 4 चौको 16, 160%, 160%, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये 20% को यहां भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x% बराबर 20, 160 हो जाएगा, 180%। इसका मान कितना आ जाएगा, 3 छक्का 60%। तो शेष चावल को कितने परसेंट लाभ पे बेचे वो,
60% आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, सिंपल सवाल है। बोल रहा है कि उसने बोला है मतलब लाल ने कुछ चावल खरीदा, चावल कितने खरीदा नहीं पता, चावल खरीदा कितना है ये हमने अपने मन से माना है कि 4 किलो चावल खरीदा है, क्योंकि 1/4 यहाँ दिया तो 1/4 निकालेंगे, क्या 4 किलो चावल मान लिया है। 1/4 के जी का कितना होगा, 1 किलो चावल। 1 किलो चावल को उसने कितने बेचा है, 20% की हानि बेचा है, तो 20% की हानि होगी। शेष चावल को कितने परसेंट की लाभ पे बेचे कि उसको ओवरऑल 40% का लाभ हो, तो 40 मतलब 40 और 4 मतलब 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20%, 3x, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 87 नंबर। 87 नंबर भाई कहाँ, हाँ बोला एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात खरीदता है। बोला एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल, कितने प्रकार के फल, 2 प्रकार के फल 2:3 में 2:3 के अनुपात में खरीदा उसने। तो फलों का अनुपात क्या है, 2:3 के अनुपात उसने खरीदा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोला जिनके खरीद दर का मतलब खरीद का रेट हमने क्या है, उसने बोला 6 रुपए के उसने खरीदे कितने फल, 8 फल, ये पहले प्रकार का फल हो गया। और दूसरे प्रकार का फल जो है वो क्या है, 10 रुपए के उसने खरीदे कितने, 15 फल। अब बोल रहा है इसको अनुपात क्या है, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, इनका खुद का रेशो निकाल लेंगे। ये रुपए देखो यहाँ लिखा है क्या, रुपए, यहाँ क्या लिखा है, आर्टिकल। हमने बोला था हमेशा आर्टिकल बराबर करते हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल बराबर करेंगे तो ठीक है, लेकिन उसने बोल क्या है, आर्टिकल बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने खुद बोला कि 2:3 के अनुपात में वो सेबों को मतलब फलों को खरीदता है। तो पहले आर्टिकल करेंगे बराबर, बराबर करने के पहले उसमें रेशो निकालेंगे पहले खुद ही, कि 2 6, 2 चौको 8 और 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब इनका रेशियो कितना आ गया देखो, पहले प्रकार के फलों का रेशियो ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो। पहले प्रकार के फलों का रेशियो क्या है, रेट क्या है, 3 रुपए में कितने फल खरीद रहा है वो, 4 फल खरीद रहा है, ये आर्टिकल मतलब फल हो गए। और दूसरे प्रकार के जो फल है यहाँ नीचे लिखते हैं, दूसरे प्रकार के जो फल है वो कितने हैं, 2 रुपए में खरीद रहा है कितने फल, 3 फल। ये हमने रेशियो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है कि वो 2:3 के अनुपात में खरीदता है, तो हमें 2:3 के अनुपात में बनाने के पहले इसको करेंगे बराबर। पहले क्या करेंगे, इन आर्टिकल को पहले बराबर करेंगे। सोच के देखिए आप कि अगर लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, हमसे बोला जाए कि इसको 1:1 में बनाओ, नहीं 1:1 में बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसको बोला जाए, इसको हमसे बोला जाए कि इसको बोला जाए कि 2:3 में बनाओ। इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कराओ इसमें, लेकिन इसको हम क्या करना है, 2:3 के अनुपात में बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, पहले क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करा दें 5 का, सॉरी यहाँ करा दें 6 का, यहाँ करा दें 5 का, अभी बराबर हो गया 30:30 हो गया, बराबर नहीं हो गया। अब इसमें 2 का इधर पे क्या मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई यहां करा दें और 3 का मल्टीप्लाई इधर करा दें। ये 2 इधर बनाना, 2 इधर कर दें और 3 का मल्टीप्लाई इधर करा दें। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। अब देखो ये क्या है, 2:3 के अनुपात में नहीं हो गया, 0 0 कट जाएगा। ये 3 दूनी 6 और 3 3 को 9। पहले हमने क्या करा, पहले इन दोनों को हमने बराबर करा। जैसे अब पहले इन दोनों को बराबर करेंगे, फिर 2:3 के अनुपात करने के लिए ऊपर वाले में 2 गुणा, नीचे वाले में 3 गुणा कराएंगे, तब ये आर्टिकल 2:3 के अनुपात में हो जाएंगे। और जैसे जैसे गुणा, जो गुणा यहाँ कराएंगे वही गुणा यहाँ कराते थे। याद होगा आप लोग को कि यहाँ पर जो गुणा कराते थे आर्टिकल में, वही गुणा रेट में कराते थे, है ना। ऐसे निकालते थे प्रॉफिट लॉस में, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए करते थे। अभी ये 2 प्रकार के खाली फलों का सीपी आएगा, एसपी अभी नहीं बोला गया, अभी क्या बोला गया, केवल सीपी। गुणा कैसे कराएंगे इसमें, 4 3 है तो बना दो 12 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, ये 12 हो गए। अब 12 बराबर हो गए दोनों। अब यहाँ लेकिन 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इस वाले फलों को 2 के अनुपात में और इन फलों को 3 के अनुपात में बनाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने में किसका कराया, 2 का, यहाँ किसका कराया हमने, 3 का। अभी यहाँ पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में किसका मल्टीप्लाई करा चुके हैं, 12 का। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कराया है, 6 का, तो यहाँ पर भी 6 का। 6 3 कितना हो गया, ये हो गया 18 और यहाँ कितना हो गया 12 दूनी 24। अभी निकालेंगे सीपी दोनों प्रकार फलों का। पहले प्रकार के फलों का सीपी क्या आएगा, सीपी आएगा कितना, देखो पहले प्रकार के फल कितने आएंगे, 18 रुपए में कितने फल खरीद रहा है वो, 18 रुपए में, ये रुपए कितना, ये 18 रुपए है, 18 रुपए में फल कितने खरीदा है वो,
4 तिहाई 12 दूनी 24, कितने फल हैं? 18 रुपए उसने खरीदे, कितने? 24 फल। और यहां पर उसने कितने 12 दूनी 24, 24 रुपए उसने कितने फल खरीदे? यहाँ खरीदे उसने 24 रुपए के, यहां उसने खरीद लिए 24 रुपए, कितने फल खरीदे उसने यहाँ पर? 3 तड़िक को 9 और 9 चौक को 36। नहीं समझे? इतना बात यहां से समझा दिया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले फलों की संख्या में बराबर करी, पहले हमने इसका रेशियो निकाला, रेशियो ये लिखा, फिर इसमें फलों की संख्या में बराबर करी, बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई कराया, फिर इसमें 2 रेशियो 3 में बनाना था, 2 मल्टीप्लाई ऊपर 3 का मल्टीप्लाई नीचे, पूरी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करा लिया। हमें यहाँ निकला क्या? पहले प्रकार के जो फल है, पहले प्रकार के जो फल है वो 18 रुपए में 24 खरीदे जाते हैं। कितने? पहले प्रकार के जो फल है वो 18 रुपए में 24 फल खरीदे जाते हैं, और दूसरे प्रकार के जो फल है वो 24 रुपए के 36 खरीदे जाते हैं। तो 18 और 24 जोड़े कितना आ जाएगा? 18 24 जोड़े कितना आएगा? 18 और 24, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, और 2 1 3 1 4, 42 रुपए के उसने कितने फल खरीद लिए टोटल? 36 और 24, 30 और 20 50 और 10 60, 42 रुपए के उसने फल कितने खरीदे हैं? 60। ठीक है, और बोल कह रहे हैं दोनों फलों को मिला करके 25 रुपए में 20 रुपए में 25 10 से बेचता है। क्या 20 रुपए में बोल रहा है 25 10 से बेचता है? ये तो बोल रहा है एसपी करने के लिए। यहां भी रेशो निकाल लेंगे, 5 चौको 20 पचम 25, 5 चौ 20 4, मतलब 4 रुपए के 5 फल खरीदता है, तो 4 यहां हो जाएगा और 5 यहां हो जाएगा। अब आरटीएल में करने कितने बराबर? 60 तो यहां थे, यहां में किसका मल्टीप्लाई करा दें? 12 का, 12 पंचे 60 और 12 चौको 48। 42 रुपए के फलों का सीपी बना था मेरा, और एसपी कहां से? एसपी यहां से निकाला, एसपी कितना बन गया? 48 रुपए का। टोटल कितने रुपए का लाभ हुआ? मैं यहां से 42 रुपए की चीजें कितने की बिकी? 48 रुपए की। 42 रुपए की चीज कितने की बिकी? 48 की। लाभ कितने का हुआ? 6 रुपए का। लाभ कितने का हुआ? 6 रुपए का। उसने बोला उसका लाभ परसेंट क्या था? अरे सिंपल सी बात है, 6 रुपए का लाभ हो रहा है, 42 चीज 48 रुपए की, लाभ कितने का हो रहा है? 6 रुपए का। कहां से हो रहा है? 42 से इंटू 100, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। 1/7 की वैल्यू आप लोगों को पता है, बता चुके हैं 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। आ गया हुआ सवाल, थोड़ा तगड़ा सवाल था, तगड़ा गया थोड़ा सा, नया एक था, इसमें नया रेशियो बनाना था, ये 2:3 में नया करना था। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको टाइम लगा होगा करने में, बाकी इसीलिए नहीं आएगा, लेकिन बाकी सिंपल था, कुछ स्क्रैच का आर्टिकल वाले सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर था? नंबर लिख लिया करेंगे, ये नंबर था शायद 87 नंबर। ठीक है, नोट कर लो, नोट हो गया होगा, मतलब नोट क्या होगा, नोट कर ही लोगे अब तो। 87 ये हो गया। अब बताना है आपको 90 नंबर। अभी देखो ये उसी दिन डाउट चल रहे हैं अभी तो सबने क्या बोल दिया है कि मतलब सर जी हमें सवाल एको नहीं आए। अरे हे भगवान, मतलब शर्म करो यार, मतलब हमारी जान लेके। अभी सिवा तो क्या कह रहा था कि सर जी हमें सवाल एको नहीं आए। अरे एको तो लगाते कम से कम। चलो हम बता देंगे सारे इकट्ठा एक लाइन तार से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी लाइन बनाने में। दो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव होंगे, उनको हम छुड़वा देंगे, या फिर आप लोग उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, आप उसको कैलकुलेट कर लेना घर में जाकर। ठीक है, कौन सा नंबर बताना है? 90 नंबर। 87 के 90 नंबर। 90 में क्या बोल रहा है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने कहा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या निकालेंगे? सीपी अपॉन एसपी। सीपी कितना आ रहा है? 4 रुपए। एसपी कितना आएगा? 3। ठीक है, उसने बोला क्या कि इसी तरह 160 वस्तुओं को बेचने से 480 रुपए प्राप्त होते हैं। बोल रहा है 160 वस्तुएं बेचने से 480 रुपए प्राप्त होते हैं। तो हमने कहा 400, वो बोल रहा है 160 वस्तुएं बेचता है और 480 रुपए में प्राप्त होते हैं। तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी? एक वस्तु कितने रुपए बेच रहा होगा भाई? सोचो। बोला इन वस्तुओं को बेचने पर हमने कहा तुमने 5 रुपए की 2 वस्तुएं बेची, 5 रुपए की नहीं 10 में बोलो, 10 रुपए की तुमने 2 वस्तुएं बेची, 10 रुपए की तुमने 2 वस्तुएं बेची, 10 रुपए की तुमने 2 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु कितने की बेचोगे? नहीं समझ? 10 रुपए की तुमने 2 वस्तुएं बेची, एक वस्तु कितने की बेचोगे? 5 रुपए की। तो 2 वस्तुएं कितने की? 10 की। इसी प्रकार उसने बोला है 160 वस्तुएं 480 रुपए की बेचता है, तो एक वस्तु कितने की बेचेगा भाई?
₹3 की। हम क्वेश्चन हमने एक वस्तु कितने की बेची? ₹3 की। मतलब ये क्वेश्चन ने बेची एक वस्तु, और हमने एक वस्तु कितने की बेची है? ₹3 की। और पूछा क्या है उसने? मतलब दोनों चीज बराबर है। एक वस्तु हम भी 3 की, मतलब एक वस्तु क्वेश्चन भी 3 की बेच रहा है और हम भी एक वस्तु 3 की ही बेच रहे हैं। तो और उसने पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का भैया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹4। खत्म, सिंपल सी बात था। इसमें क्या दिक्कत थी? 12 वस्तु का सीपी, 16 वस्तु का एसपी बराबर है। सीपी अपॉन एसपी निकाल लिया, 4 3 आया। 160 वस्तु बेचने में ₹480 मिलते हैं उसको। अगर हम भी 160 वस्तु बेचे, हमें 480 मिले, तो हम एक वस्तु कितने की बेचेंगे? ₹3 की। हमने एक वस्तु बेची ₹3 की, और क्वेश्चन भी बेच रहा है एक वस्तु कितने की? ₹3 की। तो सीपी कितना आएगा? 4। खत्म, सिंपल हो गया। इसमें लगा मार्कर की इंक खत्म हो गई। तो मार्कर पता नहीं कैसे ठंडी में रख करके एकदम सूख से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मस्त चलते होंगे। पूरी इंक कल ही भरी थी। अभी कौन सा वीडियो बनाया था, उसमें तो मार्कर इतना यूज ही नहीं हुआ था। कौन सा क्या था वो? सीमाओं वाला बोल गया। ये वाला मार्कर, दूसरा मार्कर दिख नहीं रहा कहाँ रखा है। ये रखा है, देखो चलेगा कि नहीं? हमें लगता चलेगा नहीं, मुश्किल चलेगा वाला मार्कर। हाँ 90 हो गए। अब 91 नंबर स्टार्टिंग सब बताने एक लाइन तरह से है। कितना पता नहीं, हमने देखा कितने वीडियो कितना टाइम बन गया। 91 नंबर क्या बोला? दो वस्तुएं ए तथा बी का कुल क्रय मूल्य। दो वस्तुएं भी हमने कहा ए, बिल्कुल ही चल रहा है। ए प्लस बी दिख रहा है? ये विजुअल है कि नहीं विजुअल है? इस नंबर हम देख कहते हैं विजुअल है कि नहीं। ये विजुअल है, विजुअल तो है, कोई दिक्कत नहीं। दिख तो रहा है ना, क्लियर तो दिख ही रहा है। ठीक ठीक ठीक। क्या बोल रहा है? दो वस्तुएं वो ए प्लस बी। हम थोड़ा नीचे लिखते, थोड़ा यहां से लिखा लिखा करेंगे। ये लाइन खींच देंगे, यहां से बिगाड़ेंगे इसको। उसमें दिखता नहीं ना। हाँ अभी ठीक है, अब पूरा दिखेगा, सफिशिएंट दिखेगा। ठीक है। और दो वस्तुएं ए प्लस बी कितने की बेचता है? ₹8400 की। ₹84 की नहीं बेचता नहीं है। बोला दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? ₹84। ये क्या है? दो वस्तुओं का सीपी है। क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 30% के लाभ में बेचा जाए तो समान विक्रय मूल्य। अरे यार, समान विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य समान हो, कैसे समान होगा? तो ये देखो, पहले हमने कहा कोई वस्तु का 10 की बेची जाती है। 10 रुपए, कोई वस्तु का 10 रुपए की है। ये सीपी, ये क्या है? दिस इज सीपी, ये सीपी है। और इस पर 10% का लाभ होता है। 10%। एक वस्तु 10 रुपए की है, 10 रुपए का सीपी है, और 10% के लाभ बेची जाती है। तो हम क्या करते थे? 10 गुणते 110%, यही तो करते थे। कोई वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 10 रुपए है और 10% के लाभ पे हमें इसको बेचना है, तो क्या करते थे? 10 इंटू 110, मतलब 100 प्लस 10 बटे 100। अब ये 10 नहीं, आप 20 कर दे रहे हैं। तुम लोग कंफ्यूज होगी, इसी में कहोगे 10 कैसे हो रहा है। हमने कर दिया 20। कोई वस्तु है 20 रुपए की, कोई वस्तु कितने की है? 20 रुपए की। 10% के लाभ पे बेची आ रही है, तो 20 इंटू 110 बट 110%। तो ये करते थे। ये था सीपी, ये इसका क्या आएगा? एसपी आएगा। ठीक है। तो हमने ये इसलिए निकालने को दिखाया कि कैसे। और उसने बोला क्या है कि दोनों वस्तुओं को जब बेचा जाता है, कि पहली वस्तु को 20% के लॉस पर और दूसरी वस्तु को 30% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो हमें क्या होता है? तो दोनों के जो क्रय मूल्य है वो इक्वल होते हैं। हमने पहले मान लिया क्रय मूल्य कितना है? सीपी ए, पहली वस्तु सीपी ए, इसको हमने कहा 20% के लॉस पे। किसके पर? 20% के लॉस पे। मतलब लॉस करेंगे तो 100 में से 20 घटा देंगे। कितने परसेंट पे? 80% बेचेंगे इसको। और दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा? सीपी बी, इसको बोला 30% के प्रॉफिट पे। तो 100 प्लस 30 130%। अब बोल क्या रहा है? इन दोनों को जब बेच दिया जाता है तो दोनों का एसपी समान होता है। एसपी समान रहेगा तो भैया इसको इतने में बेचेंगे तो जो एसपी आ रहा होगा वो एसपी होगा। दोनों का इक्वल कर दिया, खत्म हो गया। अब क्या करना है? परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। सीपी ए अपॉन सीपी बी बराबर 13/8। 13/8 का योग कितना होता है? 13/8 21। हाँ 21 ही होगा, 7 के साथ 21 बराबर कितना दिया गया? दोनों वस्तु का सीपी का अनुपात ये आ गया। दोनों वस्तु का सीपी का अनुपात, दोनों वस्तु का सीपी का टोटल, हमारा टोटल ये क्वेश्चन टोटल कितना था? 8400। 8400। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2100 को 84, 400। एक की वैल्यू यहां से आएगी 400, तो सीपी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीपी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 चौको 52 होता है ना, 13 चौको 5200। ए वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 5200।
और बी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 8 चौक 3200। दोनों वस्तु क्रय मूल्य आ गया, पूछा गया उसने। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर, अरे अंतर मुझे तो बहुत ही बढ़िया, अंतर यहाँ निकाल दो, अंतर कहां से, अंतर यहां से निकाल दूं। 5200 3200 अंतर कितना आएगा 0 0 0, 5 में 2, अंतर कितना आ रहा है 2000, अंतर कितना आ रहा है 2000। ऐसा नहीं निकाल पाता, ऐसे निकाल दो। 13 और 5 का अंतर कितना आया देखो यहाँ पर, 13 5 का अंतर कितना है 8, 5 का अंतर है, 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 400, 5 की वैल्यू 5 × 4 00। चाहे अंतर दोनों को निकाल के निकालो या अंतर ऐसे निकाल लो। अगर वो पूछता, क्वेश्चन देखो नया बना रहे, अगर वो पूछता दोनों वस्तु क्रय मूल्य तो हमने दिए, तो सॉरी नहीं पूछेगा इसमें, अगर हमने योग तो दे दिया है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर हो गया भैया तुम्हारा 91 नंबर है। अब यार 90 क्वेश्चन का नंबर लिख दिया करेंगे। सब तुम लोग एकदम मौज करो, ठंडी पे इतनी मेहनत पड़ रही है ना, तुम लोग बिल्कुल बिस्तर बैठ के पढ़ो आराम से, बढ़िया बेहतरीन। देखो जब तक वैसे हमारे ख्याल से मंडे से सुनने में आता, मंडे से कोचिंग खुल जाए बहुत ही बेस्ट है भाई। ना खुले तो हमें तो कोई वो तो है नहीं कि हमें बैठे योगी जी, जब चाहे तब खोल दें कोचिंग, जब चाहे तब बंद कर दें। अब यार मार्केट करते हैं बंद, दूसरा मार्केट चालू करता हूँ। चलेगा भाई, चल जाइयो। अरे वाह कितना मक्खन चल रहा है, इतना अच्छा ना चलो नहीं, बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे। ठीक 92 नंबर 92 क्या बोल रहा है, ए और बी दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 880 है। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य बोला, टोटल क्रय मूल्य कितना है 880। दोनों वस्तु का सीपी है, ये योग है। दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, टोटल लिखा है, टोटल दो वस्तु का क्रय मूल्य टोटल कितना है 880 रुपए है। ठीक बोल रहा है एक को 4% लाभ पर, ए वस्तु को सॉरी 4 नहीं 6% प्लस के 6% के लाभ पर, और बोल रहा है दूसरी वस्तु बी को 10% के हानि पर। बेचने से कुल मिला के एलिगेशन, अरे यार कुल मिला के 3% की क्या होती है, माइनस का 3% की हानि होती है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 7, 10 में से 3 गया 7, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों अंतर 7, इन दोनों का अंतर 6 3 9, 7:9, और 9 7 कितना है 16 बराबर 9 7 दोनों का टोटल कितना है 16। इन दोनों का हम लोग सीपी का पता है ना, इसी क्या आएगा सीपी का RATIO रेशियो, सीपी का रेशियो इतना आ गया 7:9, 9 7 16 बराबर कितना 16 ये, और दोनों का क्रय मूल्य टोटल था कितना 880। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16 5 80 और 16 5 80, एक की वैल्यू आ गई 55। उसने पूछा क्या तो ए का विक्रय मूल्य क्या होगा, अरे मार डाला। देखो उसने अगर ए का क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, ए का क्रय मूल्य क्या करते हैं, यहां से ए का क्रय मूल्य निकाल देता इसे 7 × 55, ये एक आ गया क्या क्रय मूल्य, ये का क्रय मूल्य आ गया। लेकिन हमने पूछा ए का विक्रय मूल्य, तो ये तो क्रय मूल्य है, और ए वस्तु को कैसे बेच रहा था, ए वस्तु को वो बेच रहा था 6% के लाभ पर। तो क्या करेंगे यहां से इंटू 106/100। ठीक अब इसको हल करना है, ये अपने आप में टैलेंट है। 5 11 5 2 0, 2 से काटेंगे 2 5 6 10, 2 3 53। गुणा तुमको किसे कराना है 7 × 11 × 53/10, इसका तुम्हें कराना है गुणा कराने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 7 3 21, आखिरी में 1 आएगा, दशमलव के बाद में आखिरी में 1 आ रहा होगा, ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा दशमलव के बाद आखिरी में 1, ऑप्शन नंबर डी में है। तुम लोग गुणा कराओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है हम इसको शॉर्ट से कर दिया, मतलब हम तो कर ही देते हैं से, आप लोग को सिखाते हैं क्या करते हैं। 7 3 21 और 1 कम 1, आखिरी में क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन नीचे 0 है, नीचे 10 है, 10 से भाग करेंगे तो आखिरी में 1 पॉइंट के बाद में एक संख्या आनी है, तो पॉइंट लगाए 1 आखिरी में आ रहा होगा, तो मतलब पॉइंट 1 आखिरी में जिसमें आएगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है, खाली बाकी किसी में है नहीं। ठीक अब करें, ये हो गया 92 नंबर। अब बताएंगे 93 नंबर। जैसे हम इन सवालों बता रहे हैं तुम लोग को ना, ये आज भी खत्म नहीं होंगे, क्या बताएं। 92 का आता 93 नंबर भाई। अरे अभी तो बोले, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम खराब हो गया, देखो भाई ये, अरे चलो भैया क्या हो गया। 93 नंबर चलने लगा, गुस्सा आ जाएगा अभी। एक टीवी अंकित मूल्य कितना है 4600 रुपए है। एक दुकानदार उसे 10% और 5% कमी छूट देता है तथा दूसरे से 8 और 7% की कमी बटा देते हैं।
दोनों दुकानदार के प्रदत्त विक्रय मूल्यों में क्या अंतर होगा। देखो इस सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तुम लोग को बता चुके हैं क्या, अभी तक मुझे बताया कि 4600 करा। अरे यार ये तो बंद है, क्वेश्चन नहीं बंद हो गया एक बार में। अरे 4600 किया और 4600 का हमने करते थे क्या 90/100 इंटू 95/100, 10% डिस्काउंट 5% डिस्काउंट। इसको करने जो एसपी जो भी आएगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। और दूसरे वाले क्या करेंगे, फिर से दूसरा भी दिया गया उसने, तो 4600 इंटू 8% डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा 92/100 इंटू 93/100, 8% का डिस्काउंट और 7% डिस्काउंट। इससे भी एक आएगा एसपी, इन दोनों निकालने क्या अंतर, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं होगा, तुम इतना गुणा कराओगे फिर इतना कराओगे तो एग्जाम में तो सवाल हो गया, नहीं कर पाओगे इसको सवाल को ना। तो ये तो आपको नोट करना है, इसको नोट करो 93 का फर्स्ट एक तरीका ये। और 93 को बताएंगे शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट तरीका आपको सिखाया था, जब दो क्रमिक छूट दिया थी तो क्या लगाते थे, एल वाला रूल पता है, नहीं याद है क्या। एक छूट दी गई उसने, किसने एक छूट दी, किसने उसने कितने की, माइनस के, अरे यार इस मार्कर चलना क्यों बंद हो गया एकदम से। एक डिस्काउंट 10% का, एक डिस्काउंट उसने 5% का। एक का निकालना तो कैसे करते थे, माइनस का 10%, माइनस का 5%, माइनस माइनस प्लस 10 गुणते 5/100। तो याद है किसमें, परसेंट में। इसका निकालें कितना आएगा 15, माइनस का हो जाएगा कितना 15% और प्लस का कितना आ जाएगा यहां से 0.50%। ये आ गया यहां से एक। अब इसको जोड़ भी सकते हैं 15, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं लिखेंगे, जो भी हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, जोड़ क्या आएगा, माइनस और प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, कितना आएगा 14.50 आएगा। ठीक है, घटा के हम लिख नहीं रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं उसका कारण भी तो समझाएगा। दूसरा डिस्काउंट क्या दे रखा है, दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 8% का और माइनस का 7% का। तो 8 माइनस का 8 माइनस का 7 प्लस का 8 गुणते 7/100। ठीक, ये आ गया। तो यहां से क्या आएगा 8 7 15 माइनस का 15 प्लस का 8 7 56 और 0.56। ये भी किसमें आ गया, परसेंट में। अब हमने निकालना क्या, इन दोनों का अंतर। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 15 कट जाएगा, ये 15 इसे माइनस लगाएंगे तो माइनस में प्लस और ये माइनस, तो 15 कट जाएगा, अंतर कितना आएगा 50, मतलब 0.56 से 0.50 से माइनस का 0.50 घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर इनका, और ये परसेंट में है पूरा, अंतर कितना आएगा 50 में से मतलब घटाएंगे तो क्या आएगा 0.06%। अंतर कितना आया 0.06% अंतर आ रहा है। और 0.06% का जो अंतर आ रहा है यही राशि में अंतर आएगा, जो अंतर ये आया है वही राशि में अंतर आएगा। अब ये परसेंट में तो उसने पूछा नहीं, उसने पूछा है रुपयों में, तो रुपया कितना था 4600 रुपए में, 4600 का कितना परसेंट 0.06, सॉरी 4600 रुपए भैया, 4600 का 0.06%। दशमलव उठाएंगे जीरो लगाएंगे, परसेंट आएंगे जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और कट गए तो इसको गुणा कराओ 46 छक्का। हमने आपको कहा था पहाड़ याद कर लो 23 तक के, 23 गुना क्या होता है 46, 23 छक्का कितना होता है 138, 23 छक्का 138, 138 दूना 8 दूनी 16, 16 13 दूनी 26, 26 और 27, तो कितना आएगा 138 दूना 276, 276 और नीचे 100 है, 100 से भाग करें तो क्या आएगा 2.76 रुपए का डिफरेंस आएगा। वैसे करोगे तो भी आपका आंसर ये आएगा। ऐसे हमने बताया ये एकदम शॉर्ट तरीका, इससे शॉर्ट आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, सबसे ज्यादा शॉर्ट तरीका यही है। तो बेस्ट है आपके लिए, ये आपको नोट भी कर लेना है और अच्छे समझ भी लेना है। ना समझ आएगा तो आप हमें कमेंट में कर देना, जो भी आपको बात समझ में करे आप इन वीडियो कमेंट में डाल दिया करो। ठीक है, तो हम आपको वो चीजें अगले वीडियो में सिखा देंगे, अगले वीडियो में बता देगा। जैसे कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया, जैसे 93 में जो सवाल बता रहे हैं आपको, वो सवाल आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया, आप कमेंट लिखो सब्जेक्ट में ये सवाल नहीं समझ में आया, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो होगा उसमें पहले उस सवाल समझाऊंगा, उसके बाद हम कुछ और बताएंगे। बात समझ आ गई, तो इसको निकालते हैं। 93 हो गया, अब बताते हैं 94 नंबर। ऐसा करते हैं आज 95 तक ही रखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। आज रखेंगे 95 तक का
और फिर उसके बाद आपको जब देंगे वीडियो तो 95 सारे क्वेश्चन अगर हमें बताने हैं तो फिर हम 95 से लेकर के बताएंगे, 10 साल बताएंगे फिर आपको भाई। क्लास में तो आपको समझाते कायदे से, तो बोलते हो ना कि हमें सब बताने हैं। अरे यार ये मार्को क्या सूख जाता है क्या, 94 हो गया, 93 हो गया ना, 94 नंबर। हे भगवान, ये सवाल नहीं आया तुमको? बोल रहा है 4 रुपए प्रति 4 रुपए, मतलब 4 रुपए में 75 बटन बेचने से, 4 रुपए में 75 बटन बेचने से क्या होता है, एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है, मतलब 105% का लाभ। 105% लाभ क्या, 5% का लाभ, मतलब 100 प्लस 5, 105 बटा बोल रहा है कि प्रति 8 रुपए वो कितने बटन बेचे कि उसे 26% का लाभ हो, मतलब 126%। परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 पंचे 125, 21 छक्का 126, क्या आएगा, ये यहाँ x बटे 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 बटे 6, 2 का 2, 2 3 6 और 3 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 पंचे 125, एक्स का मान कितना आ जाएगा 125 बटन। तो सवाल लगा चुके सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो बोला 4 रुपए प्रति 4 रुपए में 75 बटन बेचने से उसको 5% का लाभ होता है, प्रति 8 रुपए को कितने बटन बेचे कि उसको 26% का लाभ, खत्म, कैलकुलेशन नहीं खाली बस। 94 इसके में आता है कौन सा 95 नंबर, क्या 95 भाई। संजय ने 24 रुपए में कुछ रिंग कागज खरीदा, ठीक है, उसने 24 रुपए का कुछ रिंग खरीदा, उसने 24 रुपए का मतलब इन्वेस्ट करा, पैसा इन्वेस्ट करो तो पैसा इन्वेस्ट करो, उसने 2400 रुपए का कुछ कागज खरीदा, 2400 रुपए है ये, ठीक है, चल खरीदा, और बोल रहा है 1200 रुपए का अतिरिक्त खर्च किया, उसने कितना रुपए 1200 रुपए इसी में और लगा दिया। मान लो बिजनेस में चालू किया कोई, तुमने 2400 रुपए का कोई कागज का बिजनेस चालू किया, 2400 रुपए तुमने एक कागज खरीद लिया, 1200 तुमने किराया भाड़ा लगा दिया, अतिरिक्त खर्च कर दिया उसमें, किराया भाड़ा जो भी करके लगा दिया, और बोल रहा है उसने उससे 100 किताबें तैयार कर दी। भाई आगे का करना है सिस्टम, तुमने 2400 रुपए का कागज खरीद के आए और 1200 रुपए तुमने अतिरिक्त किताबों को छपवाई में, प्रिंटिंग में, ट्रेवल में, सब में 1200 रुपए लगा दिया, टोटल तुमने कितना रुपए खर्च कर दिया 3600 रुपए, ठीक है। और तुमने किताबें कितनी बनवाई, बोल रहा है वो उसने 100 किताबें तैयार करी, इन पैसों से इन रुपयों से उसने किताबें कितने बना ली 100 किताबें। अगर इन रुपयों से 100 किताबें बनाई हैं, इन रुपयों से 100 किताब बनाई है, तो एक किताब का क्रय मूल्य क्या आएगा तुम्हारा 3600 बटे 100। नहीं समझा रहा, ये आर्टिकल है, हमने कहा तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने 20 चॉकलेट खरीदी, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, इसको नहीं, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने कितनी चॉकलेट खरीदी है 20 चॉकलेट खरीदी है, तो एक चॉकलेट का रेट कितना आया 100 रुपए थे, 20 चॉकलेटें खरीदी, 100 रुपए थे 20 खरीदी, 100 का 20 में भाग कर दें, मतलब 100 को 20 से भाग कर देंगे, 20 पंचे 100, एक चॉकलेट कितने की पड़ेगी 5 रुपए की, ठीक है। ऐसे ही 3600 रुपए थे, उसने 3600 रुपए में 100 किताबें बनवा दी, तो एक किताब का रुपए कितना, एक किताब का रेट कितना आ गया 36 रुपए। ये वन बुक का रेट, ठीक है, एक बुक का रेट आ गया 36 रुपए। अब बोल क्या रहा है उससे किताब कितने रुपए अंकित करना चाहिए कि 10% छूट पे, बोल रहा है उसे प्रति किताब कितने रुपए अंकित करना चाहिए कि वह 10% छूट देकर भी 15% का लाभ कमाए। छूट भी देगा, लाभ भी कमाएगा, सीपी अपॉन एमपी केस, बच्चों वाली बात है ये तो, सीपी अपॉन, अरे तुम पता ही मार्को क्या बीमारी लग गई है, ठंडा आ गया, ठंडी लग गई इसको भी, सीपी अपॉन ठंड पड़े ना, सीपी अपॉन एमपी केस, बोला 10% डिस्काउंट देता है तो 90 और 15% लाभ हुआ तो क्या 115, ठीक। बोल रहा है कि हमारा सीपी कितना आता है किताब का इतना, और बोल रहा है उसको कितना रुपए अंकित करे कि 15% लाभ हो, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा 36 के, यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 बटे 90, बोल रहा है 115 की वैल्यू 115 बोलते 36 बटे 90, 9 चौको 36 और 5 से हो जाएगा 23 और 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 3 दूना 46 रुपए,
नहीं आया भाई। CP1 MP केस लगाया, 10% डिस्काउंट दिया तो 90, 100 की चीज में 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, 15 मिनट लाख आता है। तो MP में क्या मतलब नीचे लगा देते 100 प्लस 3 100 प्लस 15 90 अपन 90 बटे 115 आ गया। बोल रहा है एक बस का क्रय मूल्य था हमारा 36 रुपए, अभी समझा चुके पूरा। तो यहाँ क्रय मूल्य हमारा ना मतलब हमने बनाना क्रय मूल्य 90 रुपए, इस बुक का कितना आया 36 रुपए। एक की वैल्यू 36 बटे 90, 115 की वैल्यू पूछी 115 इंटू 36 बटे 90, आंसर 146 आंसर खत्म। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था, एक बार में आ गया होगा समझ में। बस जो था जो यही था, नीचे तो आपको आता ही है, जो कुछ भी बताना योग्य था वो सब नीचे था, वैसे मेरे यही था ऊपर। ठीक, ये हो गया। कौन सा नंबर हो गया था भाई? 95 नंबर हो गया, 95 हो गया। 96 बताएं, टाइम देखो, टाइम कितना लंबा वीडियो हो गया है। बस इस वीडियो को यहीं रखते हैं, ठीक है, इसको यहीं रखते हैं। 95 तक के क्वेश्चन हो गए, 96 से 105 तक के सवाल, करीब 10 सवाल हैं। अब हम सब सवाल बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सभी सवाल बताएंगे तो टाइम काफी लग जाता है बताने में। आप लोग सवाल खाली, अब हमने सोचा कि आपको 4-5 मिनट 10 डाउट होंगे, मान लो 10 डाउट होते तो हम आराम से आपको बता देते, लेकिन आपके डाउट है पूरे डाउट नहीं है तो मजबूरी पड़ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ सवाल बता दिए 96 से लेकर के 150 तक के सवाल, सॉरी 150 करना, 96 से 105 तक सवाल हम खुद देंगे। और भाई आप लोग प्लीज ये सवाल घर में खुद लगाएं, स्वयं लगाएंगे तो आपको ज्यादा आएगा। हमारे बताने से हमें तो पूरी किताब आती है, पूरी किताब को तो पूरी किताब सॉल्व करा दें यहाँ पर, लेकिन नहीं होगा कुछ, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आप बता देंगे सर जी हमारे 2 डाउट है 3 डाउट है, वो हम सॉल्व करा देंगे, तो आपको भी आराम रहेगा, हमें भी आराम रहेगा। अब सारे हम बताएंगे तो वही जो वीडियो एक दिन में खत्म करने वाले थे, जो चीज हम एक दिन खत्म करने वाले थे, वो चीज को हमें 4 दिन और लग जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये चीजों को आप खुद ध्यान रखें, और इसमें जितना ज्यादा आप सॉल्व कर लेंगे, बचे क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन है वो तो हम बताएंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आज के क्वेश्चन दोनों चलो ठीक है बताने होंगे थे। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन लगाएं सब लोग, एक तो सब लोग लगाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, जय हिंद।